नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिरीष काशीकर, निर्देशक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, अहमदाबाद। आज हम मिले हैं एक ऐसे विषय को लेकर जो 12वीं पास करने के बाद सभी विद्यार्थियों के मन में होता है। किस एरिया में जाएं, किस एरिया में जाकर हम अपना करियर बनाएं और अपने जीवन को एक अच्छा मोड़ दें। आज हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन मीडिया। Now the first question, why to choose media and why media as a career? Because media, it gives you great job satisfaction, it makes you a change maker, it also gives you name and fame, respect in the society, and it also makes you a good citizen of this great nation. So many good things in just one career. तो ये मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा कि तो इस मीडिया के क्षेत्र में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ज़्यादातर आप सभी लोग जो हैं वो अखबार पढ़ते होंगे, मैगज़ीन पढ़ते होंगे, टेलीविज़न देखते होंगे, फिल्में देखते होंगे। ये सभी जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए, ये सब उसी का कोई ना कोई हिस्सा है। चाहे आप अखबार की बात कर लें या टेलीविज़न की बात कर लें या फिल्मों की बात कर लें या एंटरटेनमेंट की बात कर लें या वेब सीरीज़ की बात कर लें, ये सब मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। आप अच्छा पढ़ना जानते हैं, अच्छा लिखना जानते हैं, या आप अच्छा पढ़ना और लिखना दोनों सीखना चाहते हैं, आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं और समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, उसके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, किसी बात की सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं, या कोई किसी बात की सच्चाई तक पहुंच रहा है तो वो जानने में आपको भी इंटरेस्ट है, तो समझ लीजिए कि आपके लिए ये क्षेत्र जो है ये बहुत फलदायी है। और आपके पास जितने भी क्रिएटिव आइडिया है वो हो सकता है कि इस क्षेत्र में आपको एक अच्छा स्टार्टअप शुरू करने में भी मददगार हो। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस क्षेत्र में आने के लिए दो चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एक है स्किल्स इसलिए क्योंकि आज के तारीख में किसी भी क्षेत्र में अगर जाना है तो आपके पास सिर्फ किताबी ज्ञान जो है उससे काम नहीं होता है। आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी चाहिए, फील्ड वर्क आपने किया होना चाहिए और कुछ स्किल्स जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो ये कैमरा ऑपरेट करने के लिए एक कैमरा पर्सन है। जब मेरी बात ख़त्म हो जाएगी तो इस वीडियो को एडिट किया जाएगा और उस एडिट किए गए वीडियो को और अच्छे तरीके से बनाकर एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में रखकर और भी उसको आगे भेजा जाएगा। उसके लिए ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ग्राफिक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी ये अलग अलग प्रकार के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं, जर्नलिस्टिक स्किल्स भी हैं जिसको आपको सीखना होता है और ये सिखाने का काम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, दैट इज़ NIMCJ, आपको सिखाता है। मैं आपके साथ NIMCJ के बारे में थोड़ी जानकारी शेयर कर देना चाहता हूँ। 2007 में हमारा ये इंस्टीट्यूट विश्व समाज एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें हमारे पास एक्सपीरियंस्ड फुल टाइम फैकल्टीज़ भी हैं और जो फील्ड में काम करने वाले एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट्स हैं या पब्लिक रिलेशंस के प्रोफेशनल्स हैं या एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स हैं या डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा पूरा कैंपस जो है वो फुल्ली वाईफाई है, जिसमें लेटेस्ट 3 कैमरा सेटअप वाला स्टूडियो भी है, एक कंप्यूटर लैब भी है और डिजिटल और कन्वेंशनल लाइब्रेरी भी हमारी है। ऑडियो विजुअल एडिटिंग रूम है, रेडियो और पॉडकास्ट के लिए भी हमारे पास लेटेस्ट सेटअप पूरा टेक्निकली इक्विप्ड है।
चूँकि ये 12वीं के बाद के कोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो वह हमारा जो कोर्स है BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यानी कि BA JMC, यह गुजरात यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और उसकी एडमिशन प्रोसेस गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा सेंट्रलाइज्ड तरीके से की जाती है। पर इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी के लिए मैं आगे आपको संपर्क भी बताऊंगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म NIMCJ 2007 में शुरू हुआ। उसके बाद में पिछले 15 सालों में हमने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो शायद ही गुजरात के कोई और मीडिया इंस्टीट्यूट्स ने हासिल की हों, जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। पिछले 15 सालों में इनिशियली जो कि हमारा एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हुआ करता था, उसमें भी हमारा 100% प्लेसमेंट हो जाता था और अभी भी होता है। और नेशनल और रीजनल मीडिया में आज हमारे विद्यार्थी अलग अलग लेवल पर, सीनियर लेवल से मिड लेवल तक काम कर रहे हैं, जिसमें न्यूज़ चैनल्स भी शामिल हैं, पब्लिक रिलेशंस एजेंसीज़ भी हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ भी हैं। गुजरात सरकार ने हमें 2018 में एक्सेलेंस इन प्लेसमेंट का अवार्ड भी दिया, जो कि गुजरात में इस प्रकार का अवार्ड पाने वाली एकमात्र मीडिया इंस्टीट्यूट NIMCJ थी। आउटलुक, इंडिया टुडे और ओपन जैसे नेशनल मैगजीन्स के हर साल जो बेस्ट मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट्स के नेशनल रैंकिंग्स आते हैं, उसमें हम पिछले 5 सालों से नेशनल रैंकिंग में स्थान पा रहे हैं। गुजरात का यह एकमात्र ऐसा मीडिया इंस्टीट्यूट है जो गुजरात गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा GSIRF रैंकिंग में 3 स्टार रैंकिंग प्राप्त कर चुका है। इस साल पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने हमारे संस्थान को आउटस्टैंडिंग पब्लिक रिलेशंस मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट का भी अवार्ड दिया है। हमारे विद्यार्थी अलग अलग मीडिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर काम कर रहे हैं और अपने स्किल और नॉलेज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उन्हें हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्किल एनहेंसमेंट करने के लिए हम कुछ चीज़ें उन्हें ऑन हैंड ट्रेनिंग के तौर पर सिखाते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ प्रोग्राम्स जो शायद बाद में आप जब बाहर जाते हैं तो उसी लेवल के प्रोग्राम्स आप किसी और माध्यम में देखते हैं, उस प्रकार के प्रोग्राम्स की तैयारी कैसे की जाए, ये सब चीज़ें कैसे सीखी जाए, उसके लिए ऑन हैंड ट्रेनिंग भी हम बच्चों को यहाँ हमारे विद्यार्थियों को देते हैं और वो खुद इस प्रकार के प्रोग्राम स्टूडेंट लेवल पर तैयार करें, उसके लिए हम कई सारी एक्टिविटीज़ चलाते हैं। उसमें से कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। जैसे हमारा एक कार्यक्रम है अच्छी खबर, जो कि हमने कोरोना के समय में शुरू किया था, जब हम सब लोग घर पर थे, तो फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स भी घर पर थे, पर हमने घर पर होने के बावजूद भी हमने उस वक्त जो भी अच्छी चीज़ें हो रही थी उन सभी को कोऑर्डिनेट करके एक वीडियो प्रोग्राम शुरू किया था, जिसे हमने नाम दिया था अच्छी खबर। और ये पूरा प्रोग्राम इनिशियली हम फैकल्टीज़ ने शुरू किया, पर बाद में उसे पूरा जो है वो हमारे विद्यार्थियों ने बनाया और वो आज भी उसे बना रहे हैं। इसके अलावा मीडिया म्यूजिंग्स, अंतःकरण जो कि हमारा एक मैगज़ीन है, मूवी क्लब, सिनेफेलिया, इंडिपेंडेंट मास पावर, ज्ञान सिम्फनी और लेटेस्ट निनाद द पॉडकास्ट, ये सभी हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सब स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ हैं। विद्यार्थी खुद यहाँ जो स्किल्स एक्वायर करते हैं उसके आधार पर वो ये कार्यक्रम तैयार करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स हैं, उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ और शॉर्ट फिल्म्स जो हैं वो काफ़ी सराही भी गई है। इसके अलावा विद्यार्थियों का बुक क्लब भी है और यहाँ अलग अलग विषय के जो एक्सपर्ट्स हैं वो विद्यार्थियों के साथ गेस्ट ऑफ द वीक सीरीज़ में अपना नॉलेज शेयर करने के लिए आते हैं। अब इस साल से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि NIMCJ अब UG to PhD तक के कोर्सेज चला रहा है
आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में शामिल होइए, और अगर आप आगे बढ़कर रिसर्च करना चाहते हैं तो यूजी के बाद पीजी, और पीजी के बाद आप पीएचडी भी आगे एनएमसीजे में कर सकेंगे। यानी जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशंस, इन सभी विषयों में अगर आप पीएचडी भी करना चाहेंगे तो वो भी अब एनएमसीजे में फैसिलिटी अवेलेबल है। इसी सिलसिले में एक ओपन हाउस करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन मीडिया हमने आने वाले सप्ताह में 8 तारीख को यानी शनिवार को आयोजित किया है, जो कि यहाँ एनएमसीजे अहमदाबाद के कैंपस में होगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप 7600068443 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं फिर से नंबर दोहराता हूँ, 7600068443, या आप हमारा मेल आईडी काउंसलर counselor@nimcj.org पर मेल भेजकर भी पा सकते हैं। आज बस इतना ही। इसी सीरीज़ में हम फिर एक बार मिलेंगे। धन्यवाद।